थी मुर्गी और पोल्ट्री के ऊपर, उसमें आपने शिरकत की, तो हम खुश आमदीद कहेंगे शोएब हुसैन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शकील साहब, कैसे आप ठीक है? मिजाज ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ज़रा सा वो अहवाल बताइए जिस मीटिंग में आपने शिरकत की थी अभी रिसेंटली पोल्ट्री की। क्या अहवाल थे, क्या कमिश्नर साहब का विजन था उसके लिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं, तो हमारे सुनने वालों को ज़रूर बताइए प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल। कमिश्नर कराची इस मरतबा बहुत डेडिकेटेड और डेस्परेटली वो चाहते हैं कि हम हर सतह पर सिर्फ आवाम को रिलीफ दें। ठीक है। इस हवाले से उन्होंने अंडे और चिकन के प्राइस को, इसका एक मैकेनिज़्म सेट करने के लिए मीटिंग बुलाई थी, जिसमें इन्होंने फार्मर्स को बुलाया था, जिसको अक्सर आप या हम आम ज़बान में माफिया ही कहते हैं। दूसरे आपके रिटेलर्स थे, होलसेलर थे और कुछ प्राइवेट लोग थे। ठीक है। तो कमिश्नर साहब ने इस चीज़ पे जोर दिया कि जिस तरीके से कमिश्नर कराची सलीम राजपूत साहब ने सब्ज़ी के और आपके फ्रूट्स के जो प्राइस हैं उस मैकेनिज़्म पे आप पहले रुपयों में कंट्रोल होती थी चीज़, या इसको बेंचमार्क करते थे, गैज होती थी, अब वो चीज़ उस पर परसेंटेज पे लेकर आ गए हैं। ठीक है। परसेंटेज से फ़ायदा क्या होता है? परसेंटेज से फ़ायदा ये होता है कि जी जब कीमतें ऊपर जा रही होती हैं तो होलसेलर रिटेलर तो बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं कि जी हमें एक अच्छा वो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कमाएंगे, मगर जब कीमतें नीचे आ रही होती हैं तो वो बड़े दिल बर्दाश्त हो रहे होते हैं। तो बिजनेस तो नाम ही कभी नुकसान का कभी नफ़ा का, जी फायदे का, इसी चीज़ का नाम है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से कमिश्नर कराची साहब ने भी यही चीज़ इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी उस मीटिंग में कि जो हम यहाँ पे परसेंटेज तय कर लें। इसी तरीके से एक ड्राफ्ट में आपको एक शेयर कर दूं फिगर, जैसे उन्होंने कहा कि जी जो होलसेलर है जो सप्लाई करता है दुकानों पे मुर्गी, तो उसको 6% और जो दुकान पे जगह पे बैठ के सेल कर रहा है उसको 4%। यानी कि अगर आपकी बात अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो मुर्गी के असल रेट है उसके बाद उस पर 10% ऐड हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। दुकानदार आम कंज्यूमर तक पहुंचते हुए आम कंज्यूमर तक पहुंचे और उसको दुकानदार को पाबंद भी करवाने का इन्होंने अंदिया दिया है, और अगर जो मोहब्बत से नहीं करेगा फिर उसको फोर्सली करवाया जाएगा कि आप कमिश्नर कराची के जारी करदा नर्क पर ही आप चीज़ें जो है ना सारिफ को फराम करें ताकि सारिफ को रिलीफ मिल सके। बिल्कुल ऐसा ही है जी, सारिफ को रिलीफ मिल सके। अगर सारिफ को रिलीफ नहीं मिलेगा तो 100% वो कैसे खरीदेगा। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत ही आसान सा नंबर है हमारा 0315008824। आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज में जाइए, SPR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और जो भी मसला है जिस दुकानदार का है, जिस इलाके का, वो लिख कर भेजिए। आपके उस मसले को कंसर्न अथॉरिटी तक भी पहुँचा दिया जाएगा और 8881 पर हमें भेज दीजिए। इसी तरीके से आप फेसबुक पर अगर इस वक्त हमें देख रहे हैं तो आप अगर किसी इलाके की या किसी जगह की निशानदेही करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। हम उसको भी कोशिश करेंगे कि आपकी उस आवाज़ को उस मुतल्लिका अदारे तक पहुंचाया जाए जहां की परेशानी आपको है। अच्छा, मुर्गी के ऊपर अगर कोई कॉल कर रहा है तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि अंडे किस इलाके में क्या डजन सेल हो रहे हैं और मुर्गी क्या किलो ज़िंदा या ज़िबा होने के बाद मिल रही है, ये ज़रूर निशानदेही कीजिएगा। और कॉल लेने से पहले कॉल ले लेते हैं ताकि आपसे अगर कोई बात करना चाहे तो वो भी आप सुने क्या कहना चाहते हैं। जी पहली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चले, कोई टेक्निकल वजूहात की बिना पे कॉल नहीं लग पा रही, कोई शायद टेक्निकल वजह होगी जिसकी वजह से कॉल नहीं लग पा रही। तो इसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि 2-3 चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि एक शोएब साहब एक बात है, सबसे सस्ता तरीन कह लें कि खाने पीने की चीज़ों में वो थी अंडा। यानी कि आप अगर पीने से मुराद तो खैर नहीं कहें, खाने में अगर पकाना है, किसी ने गरीब ने 1 अंडा लिया, 2 अंडा लिया, एक घर की पका ली, 3-4 लोगों ने मिलके वो खाना खा लिया होता था। अब वो अंडा 40 रुपए का एक हो चुका है। वो 10 रुपए की चीज़ इस वक्त 8 की भी मिलती रही है। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि क्या मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए या उस माफिया ने इसको छुपा के रखा है और सिर्फ जानबूझकर कम मार्केट तक पहुंचाया जा रहा है? शकील सर, आपकी एक बात पे मुझे एक बात याद आ गई। कहीं पर मैंने पढ़ा था कि दुनिया की किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर की किसी भी इदारे में, बलदियाती इदारे में पैसे की कोई कमी नहीं होती। अगर कमी होती है तो वो नीयत की होती है। ठीक है। इस शहर कराची में मैं नीयत का बड़ा फुकदान देख रहा हूँ। वो होलसेलर हो, रिटेलर या फार्मर हो, जी वो नीयत के सही नहीं लगते। मतलब आवाम को तो रिलीफ नहीं मिल रहा ना किसी भी हवाले से। देखें, गरीब की डबल रोटी, आजकल सर्दियाँ हैं, लोगों के लिए सस्ता नाश्ता। बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं, मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता। देखिए, मेरी तो जो कोशिश होती है, मैं तो आप लोगों के सामने वो अथॉरिटीज़ को ला के बिठा देता हूँ।
और उस अभी तो गाय आपको पता है गाय का भी क्या रेट दे रहे 1200 रुपए किलो वगैरह डीजे। जी जी, नहीं 1000 रुपए बिक रहा था वो 1200 हो गया। आपकी बात, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। आप हमेशा मार्केट से वो चीजें बात करते हैं जो मार्केट में नजर आती हैं। बहुत शुक्रिया नवाज। अभी इस पे बात करते हैं, जरा सी बहुत चीजें देखते हैं कहाँ। कल औरंगी टॉक में डिस्को मॉल में मार्केट लगती, वहाँ से किलो कीमा लिया है जी, 1300 रुपए का पड़ा है मेरे को। किस चीज का कीमा लिया? गाय का। अच्छा, गाय का कीमा। ओहो, हाँ 1300 रुपए का। ओके 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 ओके, ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। अब आप देखें शुएब साहब के इस वक्त क्या अलमिया है, यानी कि अंडा सिर्फ 2 दिन के अंदर उसमें गैर कानूनी, वैसे तो 290 रुपये डज़न है ना जो गवर्नमेंट का रेट है, वो 390 रुपये डज़न था, लेकिन 2 दिन के बाद वो 430 रुपये पे चला गया। देखें इस ये जो लास्ट टाइम कमिश्नर साहब ने कराची मीटिंग कॉल की है, इसमें सबसे पहला एजेंडा जो उन्होंने रखा वो इसीलिए रखा कि जी एक रेट होता है अंडे का जो कमिश्नर कराची इसको सेट करते हैं और सारे स्टेक होल्डर से मिलके ये मामला तय पाते हैं। फिर एक इनकी नाम निहाद एक एसोसिएशन ने बाकायदा उन्होंने बड़ा एक गुस्से के तौर पे उन्होंने इसका जिक्र किया था कि ये जो नाम निहाद एक एसोसिएशन चल रही है पोल्ट्री की, और उसके पीछे कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि इनको मैंने कैफे किरदार तक बिल्कुल लेकर आना है, क्योंकि इनकी जो दिए गए प्राइसेस होते हैं ना उसमें कमिश्नर कराची के रेट से ज़्यादा ही होता है। मिसाल के तौर पर जिस दिन हम मीटिंग में बैठे हुए थे उस दिन कमिश्नर साहब का जो अंडे का रेट था वो था 290 रुपये दर्जन। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और एग्जैक्टली मार्केट में 340 और 350 भी रेट अंडा मिल रहा था। ठीक है। इसी तरीके से पिछले लास्ट वीक में भी मुझे जो है, बल्कि लास्ट मंथ में भी मुझे एक शिकायत मौसूल हुई थी सुरजानी के एरिया से। जी जी, उसमें भी कुछ इसी किस्म का था कि जी अंडे का जो बेच रहा था कमिश्नर कराची के वो 40 रुपये दर्जन पर डजन ऊपर बेच रहा था। अब डीसी की टीम आई और उन्हें उसको सील कर दिया। ओके। अब जब सील हो गए तो वो दुकानदार अब जो थे मासूम बन गए कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आपको ज्यादती कैसे हो रही है? क्योंकि आपके पास इस तरह के केस आते भी है ना सर। आपको अगर आप दुकानदार हैं, आपके अगर कोई लॉ इम्प्लीमेंट करता है तो सबसे बड़ा जो लॉ है वो कमिश्नर कराची का होता है, आप उसको फॉलो करें। सही। देखिए आवाम से मैं दरख्वास्त करूंगा इस पॉइंट पर आके कि थोड़ी सी हमारी आवाम की गलती ये है कि उनके पास शायद नॉलेज नहीं है। मैं डिलीवर करते चलूँ आपके कमिश्नर कराची आपके प्रोग्राम के हवाले से कि कमिश्नर कराची कहते हैं कि जी हमारे पास आवाम की शिकायतें बहुत कम मौसूल होती हैं। इसी हवाले से कराची के आवाम को चाहिए कि ऐसे अनासिर को बेनकाब और उनके खिलाफ इक़दामात करने के लिए अपने कमिश्नर कराची का भरपूर साथ दें। और जो हम आपको अभी नंबर ये नंबर कराची के अभी नहीं मैं चाहूँगा लोग पहले प्रोग्राम सुन लें। बिल्कुल जी, अभी पहले कॉल्स आ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप? सर कराची से कासिम बात कर रहा हूँ। सॉरी आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही, थोड़ा सा तेज बोलेंगे? सर कराची से कासिम बात कर रहा हूँ। जी कासिम साहब जी, क्या फरमाएंगे सर? माशाल्लाह प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, इसकी आवाज़, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि प्रोग्राम तो रेगुलर होते ही हैं हमारे, लेकिन इसके ऊपर सही कोई भी चीज़